आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे विजया एकादशी महात्म्य की कथा एवं अंत में आप जानेंगे इस व्रत में किए जाने वाले फलाहार के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कथा को पूरा सुनिएगा, और वैसे भी कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विजया एकादशी महात्म्य कथा, जिसे श्री सुत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाया था और जिसमें वे बताते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, यह सब हमसे कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत और विधान बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। उस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और माता सीता की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे और फिर कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और फिर उन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों और भालुओं की सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। तब लक्ष्मण जी के ऐसे वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। और तब मुनि ने भगवान रामचंद्र जी से पूछा कि हे श्री राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। तब श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना के साथ यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय मुझे बताइए। तब बगदालभ्य ऋषि बोले कि हे श्री राम जी, मैं आपको एक परम उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से आप समुद्र से अवश्य ही पार होंगे और आपकी अवश्य ही विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का भी एक घड़ा बनावे। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा यानी कि 7 अनाज मिले हुए रखें और फिर उसके ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने आप अपना समय व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। और फिर द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे श्री राम, यदि आप इस व्रत को अपने सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे।
श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। इसीलिए हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है और सुनाता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे विष्णु भगवान, अगर इस कथा को कहने, सुनने या सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और अब जान लेते हैं विजया एकादशी में किए जाने वाले उस विशेष फलाहार के बारे में, क्योंकि एकादशी पर विशेष फलाहार का बहुत बड़ा विधान है। कहते हैं यदि केवल उस फलाहार से व्रत करना मुश्किल हो तो पहले टुकड़े में उस फलाहार को लेकर आप बाद में अन्य फलाहार या सागार लें। तो देखिए, इस विजया एकादशी पर सिंघाड़े का सागार लेना चाहिए। तो उम्मीद है वीडियो में दी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा।